16 नवंबर 1970। बाप पहले पहले बच्चों से पूछते हैं, आत्माभिमानी होकर के बैठे हो, पूछते हैं पहले पहले कि आत्माभिमानी होकर बैठे हो, क्योंकि जो बच्चे आत्माभिमानी होकर के बैठते हैं वही बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं और असलियत में बाप को याद करते हैं। ये अभिमान में रहने से न बाप याद आवेगा न बाप की पढ़ाई याद आवेगी। तो बाप सावधान करते हैं, कोई आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, परंतु पूछने से भी सत्य नहीं बतावेंगे। जैसे कि सत्य जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। रात दिन ये बात सुनते हैं फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। बादशाही में तो आवेंगे परंतु पद बहुत नीचे पावेंगे। प्रजापद में आ जाएंगे, प्रजा भी फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। तो जानते हैं हमारा कोई पद नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं बाहर में रह करके सीखेंगे तो अच्छा पद पालेंगे। अंदर में रहेंगे और अवज्ञा करते रहेंगे तो बहुत नीचे पद हो जाएगा। बाप को बहुत भूल जाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ उस रूप को कोई बिरला ही जानते हैं। कोई कहेंगे बाबा हम भूल गए, क्षमा करना। अब इसमें क्षमा की तो बात ही नहीं। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पाते हैं। उन्नति अपनी ही करनी है, इतना जोर से नशा होना चाहिए। बुद्धि में रहना चाहिए बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक समय में तीनों संबंध है या अलग अलग समय में तीन संबंध है? एक ही समय में तीनों है। पहले बाप होता है या पहले सदगुरु होता है या टीचर होता है? पहले बाप होता है फिर टीचर और अंत में सदगुरु।
को पढ़ाते हैं तो कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए, परंतु अटेंशन पूरा देते नहीं है। जैसे कि कुछ समझते ही नहीं। बच्चे तो समझ करके आते हैं कि हम किसके पास जाते हैं, वो तो कहानी रखा चाहिए। बहुत ही उत्साह और उमंग में रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि बाप की पहचान के मुख्य पॉइंट क्या है। जो पॉइंट की स्थिति में टिकते हैं उनको तो झट पता लग जाता है, जान जाते हैं कि बाप का ही पार्ट हो सकता है। इतनी सेवा करने वाला बाप के सिवाय और कोई भी धर्म पिता या महात्मा या कोई भी नहीं हो सकता। एक ही है और 3 रूपों में सेवा करते हैं। कितना ऊंचा ले जाते हैं। तो बच्चों को कितना पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान देंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अपना ही दीवाला निकाल लेंगे। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़े तो कितना ऊंच पद पा ले। बाप ने समझाया है ये आंखें बड़ा धोखा देने वाली है। कोई गुस्से में आते तो गुस्से में आकर के आंखें निकाल देते। वो तो सूरदास की कहानी बनाई हुई है। वास्तव में एक समय की बात। आंखें बहुत धोखेबाज है। इन आंखों को कंट्रोल करने में बड़ी मेहनत चाहिए। इनको बंद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। डरपोक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, देखना है आंखें धोखा तो नहीं देती, मेहनत है। कहना तो कहे। अगला छोटा सा राष्ट्रीय क्लास है 711 रास्ता किसी को भी बताना बहुत सहज है। देखो कोई कोई को लज्जा आती है, परंतु समझाना तो बहुत सहज है। ये पतित पावन एक बाबा ही है, परंतु ये बात समझाने में लज्जा क्यों आती है? एक के सिवाय और दुनिया में वर्ष की हिस्ट्री में कोई ऐसा हुआ नहीं जो गिरोहों को ऊंचा
खुद भी नीचे गिरते आए हैं और दूसरों को भी नीचे गिराते आए। खुद भी संघ के रंग में रंगते गए और औरों को भी संघ के रंग में नीचे ले जाते हैं। ये बात बताने में लज्जा क्यों आती है? ये एक ही बात है जो पत्तों को पावन बनाने वाला है। इस समय दुनिया ही पतित है और बड़ी तमो प्रधान बनी। किसी को भी समझाओ तो कहो कि ये तमो प्रधान दुनिया है। आत्मा भी तमो प्रधान है और शरीर भी तमो प्रधान है। सत्युग में आत्मा भी सतो प्रधान होगी और शरीर भी सतो प्रधान होगी। ये तो कॉमन बात है, परंतु कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती है। कोई अच्छा भी कहते हैं जयपुर में कितनी प्रजा बनी हुई, प्रजा बहुत बनती है। कौन सी युग की? जयपुर की बात बताई, कौन सी युग की बात बताई होगी? प्रजा वहां बहुत बनती है। बुलाना नहीं देंगे कि हमको पता नहीं पड़ा। मना जयपुर में कल्याण सबको मिल जाता है कि नई दुनिया आने वाली है। बाप कहते हैं सब किस्म के पैसे निकालते रहो। बेहद के बाप से आकर नई दुनिया का वर्षा लो। आकर के तो नई दुनिया का वर्षा कबल है जब बाप प्रैक्टिकल में पाए बजाय रहा हो, तब तो बाप के पास आएंगे। तो क्या आवेगी? पर्चे निकालते रहना चाहिए, विश्व की बात ही मिलती है। ये भी तुम बच्चों को निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है। तो राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। ऊंच से ऊंच पद पाने वाले भी होते हैं और नीचे से नीचे तबक्का पाने वाले भी होते हैं। और नई दुनिया की राजधानी होगी तो धर्म तो स्थापन हो गए। धर्म की स्थापना में बच्चों को दृष्टिगत नहीं होना चाहिए। जो शरीर पर तत्काली रहने वाले हैं उन्होंने 50-60 हजार प्रजा जरूर बना ली होगी। विवेक भी ऐसा कहता है ना, बाप आया हुआ है, वो बाप ही पतित पावन है। वो कहते हैं कि मुझे याद करो, कहते हैं तो जरूर मुख होगा ना। फिर भी
बहुत थोड़े बच्चे हैं कि जो चार डाले रखते अपने पुरुषार्थ पर इतना ध्यान रखते हैं। नंबर 12 कितनी गरीब माताएं भी आती है, ग्रामानुसार स्थापना होती रहती है। पुरुषार्थ किए बिना कोई रह नहीं सकेंगे। ड्रामा हरेक से पुरुषार्थ जरूर करेगा। तो आपका हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। ड्रामा ही पुरुषार्थ करा देगा, फिर चिंता करेगी। ड्रामा जड़ है या ड्रामा चैतन्य है, और आत्मा आत्मा चैतन्य। तो चैतन्य आत्मा ड्रामा बनाने वाली होनी चाहिए या ड्रामा आत्माओं को चेंज करने वाला होना चाहिए। आत्माएं जो जितनी चैतन्य होती है अर्थात आत्म की स्थिति में एक्सपर्ट बनती है, वही ड्रामा को चेंज करने वाली बनती है। उनके लिए बोला है चढ़ती कला तेरे वाले सर्व का भला। आत्म की स्थिति वालों की चढ़ती कला होती है और वो ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। उनके बहाने से और भी आत्माओं का कल्याण हो जाता है, ड्रामा ही बदल जाता है। बच्चे सर्विस में लगे रहते, हर एक समझ सकते हैं कि हमने कितनों को रास्ता बताया। तो सहज में ही ये सब समझने की बातें हैं, जो निश्चय बुद्धि है उनको ही समझ में आता है। उनके लिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये गोप गोपियां कौन सी युग की बात है? सच में तो गोप गोपियां नहीं होगी। वहां तो गुप्त रहने की कोई बात ही नहीं है। कहाँ की बात है? यहाँ संगम युग की बात है। गुप्त रह करके सेवा की, गुप्त रह करके पुरुषार्थ किया, गुप्त रह करके याद किया, गुप्त रह करके दान किया और गुप्त ही गुप्त में ऊंच पद पाई लिया। यहाँ ही तुम्हारा नाम रमणी का नाम रखा हुआ है। अभी तुम समझते हो कि हम वेद के बाप के बच्चे हैं। वो हमारा वेद का बात है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब हर की बात है। कोई 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की बात नहीं है। वो धर्म पिताएं भी उस बाप को याद करते, तो वो कर रहे हैं हट के, और ये है वेद का बात। वो वेद का बात ही ईश्वर कर देता है। जो हद के बात है वो स्वर्ग नहीं रख सकते।
उसी हद के बाप होते हैं। अपने हद के घर परिवार में ही बंधन में रहते हैं, बुद्धि बंधी हुई है, स्वार्थ रहता है। तो बाप को तो अपना रखते ही नहीं, तो स्वार्थ कहाँ से आएगा? कई स्थिति में ही रहने वाला है, तो जो सदैव स्थिति में रहने वाला है वो ईश्वर की रचना कर सकता है। हम बच्चों को जरूर वही वर्षा प्राप्त होना चाहिए। अब बच्चों को कहा जाता है कि तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई बहनों को ब्रह्मा द्वारा वर्षा जरूर मिलना है। वर्षा मिलना है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, 18 जनवरी 1969 में शरीर छोड़ दिया, तो वर्षा मिलना है, ये बात कैसे साबित होगी? शरीर ही नहीं रहा तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो बताया बाप से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से मिलता है जगदम्बा को, और जगदम्बा से सारे मनुष्य मात्र को वर्षा मिलता है। जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही हो जाती है। वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। लिस्ट में है, पुरुषों की लिस्ट में है, सब पुरुष दुर्योधन का होते। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की पूजा कब होती है? जब कोई ब्रह्मा अपना पुरुष तन त्याग कर कोई माता के तन में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा द्वारा तुमको जरूर वर्षा मिलना है, कल्प कल्प मिलता है और मिलता ही रहेगा। ये जरूर शब्द क्यों लगा दिया है? कोई कोई को संशय आता होगा कि बेसिक नॉलेज में तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, और एडवांस नॉलेज में जिसको जगदम्बा कहा जाता है उसका कोई अता पता ही नहीं, तो संशय आता होगा। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा जरूर मिलना है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वो तो घर बैठे हुए भी समझते हैं कि हम बाप के बने। बाप ने कहा है कि शरीर का निर्वाह भी करना है, तो कमल के फूल समान भरना भी है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, समझते हैं कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं,
पत्र भी लिखते हैं तो शिव बाबा के आश्रम में। जानवरों की भी हड़ताल की जाती है ना, परंतु ये यात्रा तो बहुत मीठी है। घर में भी ये यात्रा कर सकते हैं। अभी तक वो यात्राएं पूरी की, अभी ये यात्रा करते हो। यात्रा से हमको अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ओम।
आपका पैकेट लाते हैं 19 नवंबर 1967। रिकॉर्ड करना है, ये वक्त जा रहा है। रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। देवान की स्टेज में रहने वालों ने नहीं समझा, क्योंकि जो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं वो जानते हैं कि संगम युग का बहुत समय पूरा हुआ और जो पुरुषार्थ का थोड़ा सा शांति का टाइम बचा हुआ है, वो टाइम भी अब जाने वाला है। जिस्मानी बच्चे तो इन बातों को समझते नहीं, वो अपने जिस्मानी धंधे में ही लगे हुए हैं। रूहानी बच्चे ही समझ सकते हैं। बाप कहते हैं 1 मिनट 1 सेकंड पास होता है तो आयु कम होती जाती है। इस समय की तुम्हारी आयु बहुत वैल्यूबल है। कौन से समय की? जो पुरुषोत्तम संगम युग की जो रूहानी आयु है बहुत वैल्यूबल। 1 सेकंड भी तुम्हारा फालतू नहीं जाना चाहिए। परंतु सेकंड बाई सेकंड कोई याद नहीं करते हैं। बाप ने ये भी कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना माना कोई ये नहीं कि विकार में जाना है। देवताएं भी तो गृहस्थी थे ना, परंतु विकारी तो नहीं थे। तो गृहस्थ माना बाल बच्चों के परिवार में रहना। जहाँ इतने सब कैसे आए बैठेंगे? तुम बच्चे जानते हो इस समय हम ईश्वरीय परिवार में, और बाबा भी हमारे साथ है। जब दूर रहते हैं फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे बाबा हमारे साथ है। वो तो सिर्फ बुद्धियोग से खींचने की बात हो जाती है। समझेंगे बाबा आबू में बैठा है। यहाँ तो बाप सन्मुख कहते हैं बच्चे सेकंड बाई सेकंड तुम्हारी आयु कम होती जाती है, बाकी थोड़ा टाइम है। उस टाइम को सफल करना है। उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके बाप की याद में रहना है। बल बाप कहते हैं ऐसी स्थायी अवस्था पिछाड़ी में होगी। अभी ऐसी एक रस अवस्था और किसी की हो नहीं सकती। बल कोई भी कितना पुरुषार्थ करे परंतु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कोई कारण होगा। क्या कारण होगा? 63 जन्मों के हिसाब किताब जब तक पूरे नहीं होते हैं अवस्था ऊपर नीचे होती रहेगी। यहाँ तुम जानते हो कि बाप टीचर गुरु हमको पढ़ाते हैं, परंतु वो कैसे पढ़ाते हैं बिल्कुल समझते नहीं। रुपए से 1 पाई समझते हैं, तो जितना समझते हैं उतना पाई पैसे का पद आवेगा। समय की बात कही है।
संगम युग में भी किस समय की बात कही कि पाई पैसे का समझते हैं। बेसिक नॉलेज की बात बताई। उस समय बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में कैसे पढ़ाई पढ़ाता है। ये कोई रुपए में पाई भर ही समझते हैं। तो जितना समझते हैं उतना ही पद पालेंगे, क्योंकि उस समय एडवांस नॉलेज तो निकली ही नहीं थी। परंतु देखते हैं उन्हों को पद आदि की कोई परवाह भी नहीं है। पिछाड़ी में जानेंगे कि बाप कौन है। अभी तो बाप साधारण तन में है ना। इस समय की पिछाड़ी की बात कही। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय की बात कही क्या? उस समय जानेंगे, उस समय की भी बात नहीं है। बाप के बच्चे जब तक पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई भी गुप्त है, बात भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है और बच्चों का पद भी गुप्त है। बाप इसलिए गुप्त है कि बाप साधारण तन में आया हुआ है। तो बाप को पिछाड़ी में जानेंगे। बाप समझाते हैं, बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। बाप के सिवाय और कोई कह नहीं सकता कि देह के सर्व संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता? कोई धर्म पिता, कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा ये क्यों नहीं कह सकते कि देह के सर्व संबंध छोड़ करके मुझे अपने बाप को याद करो। तो सब देह के बंधन में बंधे हुए। एक ही आत्मा है जो देह के बंधन में कभी नहीं बंधती है। तो बाप ही बच्चों को कहते हैं और वो रूहानी बाप है। बाकी दुनिया के मनुष्य इन बातों को क्या जाने। इसलिए बाबा बाहर जाने की भी छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि हैं जैसे बंदर और बंदरियां, कुछ भी समझते नहीं। शंकराचार्य जो अपन को श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु बाप ने कहा है ये तो हिरण्यकश्यप है, ये आसुरी संप्रदाय है। तो उनके फॉलोअर्स भी ऐसे थे। बाप कहते हैं उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि ये कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जिनको पता नहीं है कि हम क्या बन रहे हैं। नंबरवार है ना, कितनी जिद सर्विस भी कर लेते हैं। क्रोध का भूत बड़ा भारी भूत है और ये भूत भी बहुत बच्चों में है। अगर 100% क्रोध का भूत देखना हो तो दुनिया वालों में नहीं देखने को मिलेगा।
बेसिक नॉलेज वालों में भी नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ जो मेरे सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनमें वो क्रोध का भूत 100% भी देखने को मिलेगा। इनमें सब अवगुण है, जैसे कि कुछ भी सुधरते नहीं है। आपस में ही बात ऐसे करते हैं जैसे कि जहर फेंकते हैं। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या पद पालेंगे। सजाएं भी कोई कम थोड़ी होती है। इतनी इतनी सजाएं खा लेंगे कि पाई पैसे का भी पद नहीं पाए सके। परंतु ऐसों को पद की भी परवाह नहीं है, जैसे कि जीते हुए मुर्दे। चलन ऐसी है कि बात मत पूछो। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे 5-7 होते हैं तो कहते हैं कि हमारे सच्चे सच्चे बच्चे तो सिर्फ 2 हैं जो बड़े आज्ञाकारी हैं। ये बाप तो कहते हैं हमारे पास सैकड़ों हजारों हैं जो फरमान बरदार अच्छे बच्चे हैं, वो अपनी सर्विस में मस्त रहते। क्या पहचान बताइए अच्छे फरमान बरदार बच्चों की? वो अपनी सर्विस में मस्त रहेंगे। बाकी जो अच्छे नहीं है, फरमान बरदार नहीं है, वो क्या करेंगे? जिस सर्विस में मत रहते। बाहर सेंटर्स में भी ऐसे बहुत हैं जो डिसर्विस ही करते रहते। तंग करने वाले बहुत होते हैं ना। भाभी ड्रामा की कुछ ऐसी है, नहीं तो बहुत मीठा शांत, कम बोलना और रायल बोलना होना चाहिए। राजाएं कितना रायल होते हैं। राजसी किस्म की आत्माएं सारा दिन टिक टिक नहीं करती हैं, बहुत थोड़ा बोलती है। जैसे पादरी लोग घूमने जाते हैं, कितना साइलेंस में घूमते हैं। क्राइस्ट या क्राइस्ट के बाप की याद में घूमने जाते हैं। यहाँ भी घूमने जाते हैं तो ऐसे देखने में आते हैं जो सिवाय पढ़ाई पकड़ के कुछ नहीं जानते। हड्डी से करने वाले बच्चे देखने से तो दिल ही खुश हो जाती है। बाप को तो खुशबूदार फूल चाहिए, कांटों को तो नहीं देखेंगे। बाप को तो फिर भी समझाना पड़ता है, ये कुछ तो सुधरे। क्लास में आने की भी फजीलत चाहिए। बुद्धि में आना चाहिए कि बाप कहाँ से आए हैं पढ़ने। पहले तो तरस आना चाहिए, बाबा को हम कहाँ से बुलाते हैं। तो रहते ही हो पतित दुनिया में, बुलाते हो ये पतित पावन दूर देश के रहने वाले आओ, इस पतित दुनिया पुराने तन में आओ, हमको आकर के फूल बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर है क्या?
विश्व का मालिक बनना है, कुछ भी समझते नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। जैसे कि पुरुषार्थ न करने की उन्होंने कसम उठाई हुई है। 19/11/67 की वाणी का दूसरा शेर। बाबा तो रात दिन कितना समझाते रहते, बच्चों समय अभी बहुत हो रहा है, तुम्हारी उम्र घटती जाती है। उम्र घटती जाती है कि बढ़ती जाती है? बढ़ती जा रही, घटती कहाँ जा रही? अरे पुरुषार्थ करने की उम्र घट रही है कि बढ़ रही है? पुरुषार्थ करने के लिए टाइम जास्ती होता जा रहा है या घटता जा रहा है? पुरुषार्थ के लिए टाइम कम होता जा रहा है। 8-9 वर्ष तो बाबा कहते हैं, परंतु तैयारी तो जैसे कि हुई ही पड़ी है। कौन की बात है? आठ 9 वर्ष कौन से सन की बात बताई? 67 की वाणी है, उसमें 9 वर्ष ऐड कर दिए तो 76 आता है। तो 76 में बाबा को जो तैयारी करनी थी वो तैयारी का काम पूरा होता है। वो तैयारी जैसे हुई ही पड़ी है, गुस्से को अंदर में दबाते रहते हैं। तुम जानते हो कि हमारे ही खातिर ये मेरे सारे सब तैयार हुए हैं। आगे चल करके मनुष्य भी समझते जाएंगे, बच्चों को डायरेक्शन मिलता है, फिर अमल में तो लाते नहीं है, तो समझा जाता है कि शायद अभी देंगे। बाबा ने कहा है कि गीता का भगवान कौन, ये अखबार में डालो। एरोप्लेन से करके दिखाओ, अखबार एरोप्लेन से भी गिरो। गीता का भगवान शिव है, ये भूलने से ही दुनिया की दुर्गति हुई। गीता का भगवान किसे बना दिया? साकार कृष्ण को बना दिया। जो साकारी स्टेज वाला है वो गीता ज्ञान दाता, सर्व का सदगति दाता कैसे हो सकता है? ये भक्ति मार्ग की दुर्गति है। भक्ति मार्ग है ही दुर्गति मार्ग। वो लोग तो समझते हैं कि भक्ति के बाद भगवान मिलता है। ये बात तो ठीक है, भक्ति जब पूरी होगी तो भगवान आकर के फल देंगे भक्ति का। भगवान को ही तो भक्ति का फल देना है। श्री 108 जगत गुरुओं को तो नहीं देना है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। फिर ये जो टाइटिल धराने वाले हैं श्री 108, ये कहाँ से आए? ढेर के ढेर गुरु है। आगा खां को गुरु भी कहते हैं, मुसलमानों का गुरु है ना। तो क्या वो आगा खां सदगति करते हैं? कितनी अंधश्रद्धा है और कितना उनका मान है। आगा खां को प्रिंस भी कहते हैं। अब प्रिंस तो राजा का बच्चा होता है, ये तो सिर्फ साहूकार है, इसलिए उनको प्रिंस कहते हैं।
कृष्ण को भी प्रिंस नहीं महाराजा कहना चाहिए। प्रिंस अक्षर तो अंग्रेजी का है। तुम्हारे अक्षर अक्षर राइट निकलने चाहिए। अभी प्रिंस तो कोई भी नहीं है, राजाई भी नहीं है। अगर कोई की राजाई है भी तो वो टाइटल खरीद किया हुआ है। सत्युग में तो कहते हैं महाराजा महारानी, राम सीता को राजा राम कहेंगे। यहाँ तो समझते कुछ भी नहीं, जो आता है तो बोलते रहते हैं। ये संस्कृत भाषा तो वास्तव में भाषा ही नहीं है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती हो। भाषा होगी तो भाषा में बोलने वाले भी होंगे। तो बात संस्कृत में आकर के थोड़ी सुनाते हैं। अगर बाप आकर के संस्कृत में सुनाने लगे फिर तो सबको संस्कृत सीखने के लिए बनारस कॉलेज में बिठाना पड़ेगा। अब आवालाएं कैसे संस्कृत सीखेंगे? और हिंदी भाषा तो कितनी सीधी सादी है। बाप कहते हैं हम तो हिंदी में ही समझाता हूँ। क्या कौन कहते हैं? क्यों? ब्रह्मा बाबा की भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा थी या सिंधी भाषा थी? संस्कृत भाषा तो यह रख ही नहीं जानता है। तो शिवास कैसे बोलेगी? जो जिस भाषा को जानता होगा उस भाषा में बोलेगा ना। जो रस की भाषा होगी उसी में समझा देंगे। तो ये सब तुम बच्चों को समझाने की बातें हैं। जो ये जानते हैं वही बाप बताते हैं, वही भाषा चलती है। हिंदी भाषा हो तो और लोग तो आवेंगे ही नहीं। हिंदी फिर भी मेजॉरिटी में है। हिंदी तो मेजॉरिटी में है ही। ऐसे भी नहीं है कि सचिव में हिंदी हिंदी होगी। वहां तो तुम्हारी अपनी ही भाषा होगी, हिंदी नहीं होगी। हिंदी में बात आकर के बोलते हैं तो सचिव में हिंदी भाषा होनी चाहिए। हिंदी भाषा सचिव में क्यों नहीं होती? क्योंकि बाप बताते हैं देवताओं की इशारे की भाषा होती है, उनको जास्ती बोलने की दरकार है ही नहीं। बाप आया समझाया तो हिंदी भाषा का पार्ट पूरा हुआ। तो जो वहां की भाषा होगी वही चलेगी। फिर राम राज्य में भाषा बदली हो जाती। ऐसा हो सकता है। शायद एक ही भाषा चलती हो, समय पर जो होगा तो देखा जाएगा। बाबा पहले से ही नहीं बता देंगे, तुम चलते चलो। ये तो जानते हो कि टोटल विनाश होना है। गाया हुआ भी है कि राम गया रावण गया। कोई कोई अक्षर ऐसे निकल आते हैं। देवी देवता धर्म भी प्राय लोप है, बाकी चित्र है। अभी तुम बच्चों को समझ में आता है कि इतना समय कम है, तो कम समय में ही हम डबल सिरताजी बनने वाले हैं। फिर इतना समय सिंगल ताज होगा।
फिर 9 तार। अभी तो जो भी थोड़ा समय है, जो भी टाइम मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। राजाएं नाम मात्र टाइटल खरीद कर अपने को राजा कहलावे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे हम नहीं देंगे। क्या मतलब हुआ? निकाल देते हैं। टाइटल राजाई के खरीद करते थे, महाराजा बनते थे, टाइटल मिलता था और उनको पैसे देने पड़ते थे। गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे तो महाराजा का टाइटल दे देते थे। उसका संगम युग से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जो असली महाराजाई वो तो गई। असली महाराजा वो तो विश्व का एक ही महाराजा होता है। बाकी अगर उसको जो भी कमाई हुई राजाई की प्रॉपर्टी है वो अगर देवे, अर्पण कर देवे, तो महाराजाई का टाइटल मिल सकता है। सचिव में महाराजा है तो बनेंगे, परंतु वो टाइटल मात्र होंगे या वास्तव में महाराजा होंगे? टाइटल मात्र होंगे। वो भी ऐसे नहीं सदैव महाराजाई का टाइटल मिलता रहेगा। आगे चल करके वो महाराजाई का टाइटल भी खत्म कर देते। कहाँ से खत्म होता है? सचिव का 8वां नारायण महाराजाई का आखिरी टाइटलधारी होता है। उसके बाद महाराजाई का टाइटल भी खराब हो जाता है। फिर कोई कर ही क्या सकेंगे? कायदों को तो फिराते ही रहते। तुम देखेंगे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। तुम बच्चों को तो एक्यूरेट पता है। ये दुनिया तो कुछ भी अभी देखने में जो आती है वो तो समझो कि गई की गई। तुम्हारी आयु दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, याद से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तंदुरुस्ती भी बनेगी। तुम जानते हो कि हमें देवी देवताएं बहुत ही तंदुरुस्त थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बाप कितनी बातें सहज समझाते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझ कर याद में रहो। याद से ही तुम पति से पावन बनेंगे। वो सन्यासी तो कह देते हैं गंगा पतित पावनी, फिर बोलते हैं पतित पावन सीताराम। कोई भी एक बात पर ठहरते नहीं। उन्होंने शास्त्रादि बहुत पढ़े हुए, परंतु उनकी बुद्धि में भी अर्थ तो कुछ भी नहीं बैठता। सिर्फ कहते हैं आकर के हमसे शास्त्रवाद करो। तुम तो कहते हो कि शास्त्र तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। हमको तो भगवान आकर के पढ़ाते हैं। सरस्वती वाणी का तीसरा कोई हम कोई शास्त्रों को नहीं मानते। हम शास्त्रों का नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि शास्त्र है मनुष्यों की बनाई हुई। मनुष्य सात विकारी है और निर्विकारी तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो शास्त्रवाद हम कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों को तो हम जानते हैं कि वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्ति आती है अनेक सिरों से, अर्थात रावण से, और ज्ञान आता है राम से। राम लीला खेलते हैं तो राम को एक सर दिखाते हैं,
और रावण को अनेक कर दिखाते हैं। हम जानते हैं, परंतु समझते भी हैं कि वो सारी भक्ति मार्ग की कवि के लिए। ज्ञान का सागर तो एक ही बात है, वो ही आकर के ज्ञान देते हैं। ये है ही रूहानी नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं मिलती तो तुम यहाँ पर क्यों आते? बहुत समझने की बातें हैं। आगे चल करके तो ये शंकराचार्य आदि सभी तुम बच्चों के आगे झुकेंगे। अभी तो गुरुर गुरुर करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के आगे ही झुकेंगे, नहीं, तुम बच्चों के आगे भी झुकेंगे। शिव बाबा तो बहुत गुप्त है, तो उनको मैसेज तुमको ही देना है। कहते भी हैं ओ प्रभु तेरी लीला, परंतु प्रभु जी क्या लीला करते हैं वो जानते ही नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों। प्रभु की गतिमति कैसे न्यारी है तो तुम ही जानते हो। भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई को ही पूरी रीति लग जानी चाहिए, या कि दूसरे दूसरे आदमी में लगना चाहिए। समझते हो ना कि वो दुनियावी नॉलेज अच्छी है या यह नॉलेज अच्छी है जो 84 जन्मों की कमाई कराती है, और इस कमाई से तुम इस जन्म में विश्व के राजा बनते हो, महाराज महाराज कुमारी बनते हो। तुम कहेंगे ये नॉलेज अच्छी है, फिर भी पढ़ते नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। कोई कोई समझे भी है कि ये नॉलेज हमको कितना ऊंचा बनाती है। उस पाई पैसे की नॉलेज में तो अंधा ही बनाया जाता है। अभी तुम सबको रास्ता बताते हो, मनुष्य तो रिंचक भी इस रास्ते को नहीं जाता। तुम्हारे में ये बहुत है जो कि ड्रामा को नहीं जानते हैं, ऐसी वंडरफुल बात है। जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, देह अभिमान में जो फंसे रहते हैं, तो वो इस जाने इस नॉलेज को क्या जाने। देह में फंसने वाला इस नॉलेज को धारण ही नहीं कर सकता। जिनके पास धन बहुत है कहते हैं कि वो तो स्वर्ग में ही है, तो क्या जाने नरक की क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। भगवान बाप पढ़ाते हैं तो उनकी तो कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, ये भी याद रहे तो भी कितनी उन्नति हो जाए। कुछ 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं तो बाबा कहते रहते हैं कि समय चलता चला जा रहा है, अभी अपनी उन्नति करते रहो। कोई कोई बातचीत तो ऐसी करते हैं जैसे कि फूंक देते हैं। अब शिव बाबा को तो फूंक नहीं लगती, फूंक लगती है जिसमें कि शिव बाबा प्रवेश करते हैं। बाप ही आकर के इनमें पढ़ाते हैं। कितना बड़ा आसानी। इनका यादगार सोमनाथ का मंदिर है। देखो कितने हीरे जवाहरातों से बनाया हुआ था, कितने जवाहरात थे। सोना चांदी तो उस समय बिल्कुल ही जेम चेक था। सोने चांदी के मकान बनते थे, मंदिर में ही कितने जवाहर ले गए, जो मुसलमान लूट ले गए। मकानों में भी उस समय हीरे मोती जड़े हुए थे। तो दिल में ख्याल आता है क्या करें, अभी तो ये फिर होगा।
हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। फिर देखना हमारे पास कितना धन होगा। हीरे मोतियों से हमारे बच्चे खेलते रहेंगे, मंदिरों में भी हीरे जवाहरात लगाए हुए, तो जरूर राजाओं के महलों में भी होंगे। ऐसे विश्व का तो तुम मालिक बन रहे हो, तुमको कितनी स्थायी खुशी रहनी चाहिए। सुनने और देखने से ही दिल ठार हो जाती है। हम ऐसे मालिक थे, अभी फिर से बन रहे हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। अभी उतनी काकारी खुशी क्यों नहीं करती है? क्योंकि अभी माया काम न करती है। हमको देह अहंकार भी बहुत आ जाता है। माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। पहलवान ही तो पहलवान से लड़ेगा ना। इसलिए अभी बहुत खबरदार होकर के रहना है, गंभीर होकर के रहना है। क्योंकि माया तो तैयार ही बैठी रहती है, देखेगी कौन अच्छा योग में है, पक्का होकर के बैठा है, उसी पर झट वार करे। तुम खुद भी कहते हो कि हमारी याद पारे में तक खिसकती रहती है। अभी भी तो बहुत हो गया है ना। ये पद कौन पाए सकेंगे? वो झट पड़ जाते हैं। अभी तुम समझते हो माया कितनी प्रबल है। कोई को भी ऐसे हरा लेती है जो कि एकदम पट्ट में पड़ जाते हैं। इसमें कंपेनियन आदि की भी कोई बात नहीं। हमको तो देह साहित्य ही सभी कुछ भूलना है। कोई भी कुछ भी याद न रहे सिवाय एक बात की। अगर कोई को कंपेनियन बनाया तो फिर उसकी ही याद बुद्धि में बैठ जाएगी, उसको भूल नहीं सकेंगे। बाप बिल्कुल भूल जाएगा। यहाँ पर तो बाप कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। पिछाड़ी में तो सारी कोई की भी याद न रहे, सब काम करते निकले। इतनी ऊंची मंजिल है। अगर जरा भी कोई की याद आ गई तो रामचंद्र की तरह फेल हो जाएगा। बाप युक्तियां बहुत बतलाते हैं, परंतु बच्चे अमल में नहीं लाते हैं। अमल में न लाने के कारण फिर बाप भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को